हेलो स्टूडेंट, दिस इज द 10th पार्ट ऑफ चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इससे प्रीवियस पार्ट में हमने जो आपको चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला विद द डायमेंशनल एनालिसिस कराया था। मतलब कि आपको कोई एक फॉर्मूला दे दिया जाता है, उससे आपको फिर चेक करना है कि विद द डायमेंशन दोनों साइड के लिख के कि क्या ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो इसके हमने कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे, उसके कुछ और न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में और सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें कई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन दे रखा है, मैंने नोट कर दिए दो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट भी हो सकते हैं आपके पेपर में आ जाए। इन वान डेर वाल इक्वेशंस p plus a upon v square v minus b equal to RT, what are the dimensions of a and b, यानी कि जो आपके कांस्टेंट दे रखे हैं a और b, उसकी डायमेंशन क्या होगी। where p is pressure, v is volume, t is temperature and r is gas constant। तो डायमेंशन इसमें ये नहीं चेक पूछा जा रहा है कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हमें a और b की जो है डायमेंशंस निकालनी होती है। तो एक चीज आप जो है नोट रखें कि डायमेंशंस के साथ में वही डायमेंशंस जुड़ती या माइनस होती हैं। या यहाँ पे जो है ये हमें प्रेशर दे रखा है, प्रेशर के साथ में a अपॉन v स्क्वायर जुड़ रहा है, या वॉल्यूम है और वॉल्यूम के साथ में b घट रहा है। तो डायमेंशन में केवल वही फिजिकल क्वांटिटीज जुड़ती यानी ऐड होती हैं या सब्सट्रैक्ट होती हैं जो सेम हो। यानी कि पहले आप यहाँ लिखोगे we know that same dimensions are adding or subtracting। यानी कि अगर यहाँ प्रेशर के साथ में ये वैल्यू जुड़ रही है, तो अगर ये प्रेशर है तो ओवरऑल ये भी प्रेशर होगा। अगर वॉल्यूम के साथ में ये वैल्यू घट रही है तो जो ये वॉल्यूम है तो ओवरऑल ये भी वॉल्यूम ही होगा। तो आप डालोगे जब इसकी डायमेंशन हमें निकालनी होगी, तो डायमेंशन ऑफ p के साथ में a अपॉन v स्क्वायर जुड़ रहा है इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन v स्क्वायर। P आपका है प्रेशर। हमने कल जो है पिछली जो लास्ट वीडियो थी उसमें आपको प्रेशर की डायमेंशन लिखा रखी है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया का मतलब हो जाएगा आपका mLT माइनस 2 अपॉन L2। तो ओवरऑल ये ऊपर पहुंच जाएगी तो डायमेंशन हो जाएगी हमारी mL माइनस 1 T माइनस। इधर से एक ही तो डायमेंशन हमें निकालनी ही है। v स्क्वायर है वॉल्यूम, और वॉल्यूम की डायमेंशन में पता LQ, और उस पर भी लग रहा है आपका स्क्वायर। तो हो जाए L6 इधर आ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका mL माइनस 1 T माइनस 2 L6 इक्वल टू 8। ये माइनस 1 ये 6 यानी कि 1 आपका इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, बचेंगे 5। तो एक ही जो डायमेंशन निकल कर आएगी वो हो जाएगी mL5 T माइनस। ये तो आपकी होगी डायमेंशन ऑफ A। दूसरा हमारे पास में दे रखा है, यानी कि वॉल्यूम के साथ B घट रहा है, यानी कि वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम ही घटेगा। डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B। वॉल्यूम की डायमेंशन हमें पता LQ, ये आपकी हुई डायमेंशन ऑफ B। तो A की डायमेंशन हो गई mL5 T माइनस 2 और B की डायमेंशन हो गई LQ। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जहां पर किसी पर्टिकुलर यूनिट की जो है डायमेंशन आपसे पूछ ली जाएगी। ठीक है, ऐसे मैं डाल रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन देखना फिर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दे रखा है राइट द डायमेंशंस ऑफ a and b in the relation p equal to b minus x square upon 80 where p is power, x is distance and t is time। तो यहाँ पर आपको b और a की जो है डायमेंशन पूछी जाती है। तो आप देख रहे हो बी एक्स स्क्वायर के साथ में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है।
तो एक्स स्क्वायर हमारा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ ही माइनस होगा, तो फिर वही लिखोगे वी नो दैट सेम डायमेंशंस आर एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग। तो यहां लिखोगे डायमेंशन ऑफ बी बराबर, क्योंकि ये आपका माइनस हो रहा है, डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर प्लस हो रहा होता तब भी प्लस और माइनस में ही सेम फिजिकल क्वांटिटीज जोड़ी एडिशन होता है और उन्हीं का सब्सट्रैक्शन होता है। तो डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ एक्स, एक्स क्या है डिस्टेंस, और उस पर भी लग रहा है स्क्वायर, तो डिस्टेंस होता है एल का स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ बी आपकी हो गई एल स्क्वायर। अब ए की बात करें, ए का तो भाई इनटू हो रहा है, तो इसके लिए यानी कि डायमेंशन ऑफ दिस यानी पी या पावर, और ये आपको हो जाएगा और ऑल ओवर डायमेंशन ऑफ बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। इसे आप लिखोगे डायमेंशन ऑफ पी बराबर डायमेंशन ऑफ बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। पावर, पावर होता है हमारे पास में वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क है W अपॉन टी। तो W की हमें डायमेंशन पता है, होती है ml/t-2, ml/t-2, t नीचे, तो ये हो जाएगा आपका, जैसे पावर का हमें पता है कि भाई W होता है ml/t-2 और t के लिए t ऊपर के -1, तो ml/t-3 होगी आपकी पावर। ठीक है, ये आपकी हो गई पावर। अब डायमेंशन हमने b की निकाल रखी है एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो उसे जीरो मत कर देना, ओवरऑल इसकी जो डायमेंशन आएगी हो जाएगी एल स्क्वायर। ऐसा मत कर देना कि भाई एल स्क्वायर इसकी भी और माइनस एक्स की, तो है ये डिस्टेंस एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर माइनस हो गया, जीरो हो गया, नहीं, ओवरऑल ऊपर वाली की जो डिस्टेंस है वो एल स्क्वायर ही रहेगी। उसके अलावा ये हो जाएगा आपका ए इधर, हाँ टी की डायमेंशन भाई, टी की डायमेंशन टी होती है टाइम, ये इधर आ जाएगा और ये आपके नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन ml/t-3 और t। देखो t-3 और ये -3 और 1 यानी -2, ये और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर आप काट दें, तो ए की डायमेंशन आएगी m-1, ये आपके t-2 पर गई t। इस तरह से आपकी बी की डायमेंशन हो गई एल स्क्वायर और ए की डायमेंशन हो गई m-1t2। ठीक है ना, ये दो क्वेश्चन है और देखते हैं, नोट करें जरा इसे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम t1 नहीं है t है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v बराबर a प्लस bt प्लस c अपॉन d प्लस t एट द डायमेंशंस ऑफ a b c एंड d। तो आपको डायमेंशंस निकालनी है, तो आप जो है जो आपको दे रखा है पहले आप उसे लिखोगे v इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस। तो पीछे से चलेंगे भाई, यहाँ हमारे पास में d के साथ t क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो यानी कि डायमेंशन ऑफ d इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ t, यानी d की जो डायमेंशन हो गई वो आपकी हो गई t। ठीक, ये आपका हो गया फर्स्ट आंसर। उसके अलावा भाई v हमारे पास में a के इक्वल है, v हमारे पास में इस सभी, वैसे तो सभी के इक्वल है, लेकिन आप जो है पहले वेलोसिटी की डायमेंशन इक्वल टू रखोगे a के इक्वल में, तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। तो वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई lt माइनस 1, a की a, आपकी हो गई a की डायमेंशन।
अब चाहे तो आप a को bt के साथ में चेक कर सकते हो, चाहे bt को b के साथ में चेक कर सकते हो, क्योंकि a के साथ में bt जो है जुड़ रहा है। तो चाहे तो आप इस तरह से लिख लो। तीसरा जो है कि डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt। ठीक है, अब a की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं lt माइनस 1, bt में b और t की जगह पे t, ये इसका डिवाइड में आएगा, यानी lt माइनस 1 अपॉन t इक्वल टू b। ये ऊपर गए तो जो b की डायमेंशन निकल के आएगी हो जाएगी lt माइनस 1। तो ये b की डायमेंशन हो गई, ये a की डायमेंशन हो गई, ये d की डायमेंशन हो गई, रह कितनी गई केवल c की। तो चाहे आप, क्योंकि c इसके साथ भी जुड़ रहा है, c इसके साथ भी जुड़ रहा है, c इसके इक्वल में भी है, किसी के भी इक्वल में आप रख सकते हो। ठीक है ना। तो चाहे ये दोनों जुड़ रहे हैं तो इन दोनों के इक्वल में रख दो कि डायमेंशन ऑफ dt इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c अपॉन d प्लस t। अब b की डायमेंशन हमें पता है lt माइनस 2, lt माइनस 2, t की t होती ही है, c की निकालनी है। अब यहाँ हमने d की डायमेंशन निकाली थी t के साथ जुड़ रहा है तो 2t न करके 2t नहीं करते, यानी नंबर नहीं आते डायमेंशन में, तो यहाँ पे आपको सीधा हो जाएगा ये t। इस t का इधर इंटू करेंगे तो देखो t स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस के 2, तो एक t प्लस के 2 एक माइनस के 2 हो गए 0। तो आपकी जो c की डायमेंशन आएगी वो केवल आएगी l। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है इसे मैं रख कर रहा हूँ। क्वेश्चन है राइट द डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b, यानी a अपॉन b की डायमेंशन पूछ रहा है इन द रिलेशन f इक्वल टू a रूट x प्लस के bt स्क्वायर वेयर f इज फोर्स, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। तो a और b की आपको डायमेंशन निकालनी है और उसके बाद में उनका रेशियो भी निकालना है। तो भाई ये f इसके इक्वल है, यानी ओवरऑल तो इक्वल है लेकिन इसके भी इक्वल में है, तो आप लिखोगे डायमेंशन ऑफ f इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन रूट में f की डायमेंशन होती है m l p माइनस 2, a पता नहीं है, x क्या है मेरे पास में डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन होती है l, लेकिन रूट में है तो इसलिए पावर होगी 1/2, ये यहाँ डिवाइड में आए m l p माइनस 2 अपॉन l पे पावर 1/2 इक्वल टू a। 1/2 ये एक पूरी पावर है, l पे यहाँ पे 1 है, शो नहीं करते लेकिन यहाँ पे 1 है और यहाँ 1/2 है। 1/2 पर जाएंगे माइनस के 1/2 हो जाएंगे और 1 में से जब 1/2 कम होंगे तो 1/2 बचता है। भाई एक में से आधा गया तो आधा ही तो बचा, तो ये आपका डायमेंशन ऑफ a जो निकल के आएगा वो जाएगा m l 1/2 t माइनस। a की डायमेंशन हो गई। अब b के लिए भी आप डाल सकते हो, b को f के इक्वल में डाल दो, यानी कि डायमेंशन ऑफ b f इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt स्क्वायर। अब f की डायमेंशन हमें पता है m l t माइनस 2 और bt स्क्वायर में b की डायमेंशन हमें पता नहीं है, वो तो निकालनी है, t स्क्वायर का t स्क्वायर, ये आपके नीचे डिवाइड में जाएगा m l t माइनस 2 अपॉन t स्क्वायर इक्वल टू d। अब t स्क्वायर ऊपर गए तो माइनस के 2 और माइनस 2 पहले से रखें तो आपके माइनस 4 जाएंगे तो डायमेंशन ऑफ b हो जाएगी m l t माइनस 2। ये b की डायमेंशन निकली, लेकिन क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे a अपॉन b, तो a अपॉन b की वैल्यू यानी a की डायमेंशन m l हाफ t माइनस 2 अपॉन m l t माइनस 4। m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल, ये l माइनस के गए तो l पे पावर हो गई माइनस के 1/2
और t4 ऊपर के तो प्लस के 4 हो गए और ये -2 यानी कि t2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो डायमेंशनल एनालिसिस से ही थे, लेकिन अननोन वैल्यूज या कांस्टेंट की हमें जो डायमेंशंस निकालनी थी। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो थर्ड वाला जो टॉपिक बचा है, ड्राइव द फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, उसे कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड डे।